नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल या फिर यूं कहिए यक्ष प्रश्न ये बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी मध्य प्रदेश में कौन होगा। आपको बता दें कि वर्तमान में तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा है, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। क्या बीजेपी उन्हें रिपीट करेगी? क्या बीजेपी अब उनकी जगह किसी और को मौका देगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे वीडी शर्मा को रिपीट करती है तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह होगी वीडी शर्मा के कार्यकाल में जो उपलब्धियां भाजपा ने हासिल की है मध्य प्रदेश में वो अभूतपूर्व है, ऐसा माना जाता है। उन्हें शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा हों या फिर केंद्रीय गृह मंत्री जो कि बूथ मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं अमित शाह हो, इन तीनों नेताओं ने वीडी शर्मा के संगठन नेतृत्व की कई बार सार्वजनिक मंच से तारीफ भी की है। और अब ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए वीडी शर्मा के भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीतती है 2020 के। एक बड़ा फेरबदल होता है कांग्रेस मध्य प्रदेश की सरकार में 2020 में ही। वीडी शर्मा भी उस समय थे। इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव आते हैं, बीच में नगरीय निकाय चुनाव आके निकल चुके थे। विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव आते हैं, 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत जाती है। और इसीलिए माना जाता है कि मध्य प्रदेश ने जब मेरा बूथ सबसे मजबूत इसके साथ ही पूरे देश भर में जब बूथ को लेकर के कार्यक्रम हुआ तो उस समय भी मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा नए सदस्यों को बनाने में, बूथ को मजबूत करने में। और इसीलिए माना जाता है कि अगर वीडी शर्मा रिपीट हुए तो फिर उसके पीछे एक बड़ी वजह होगी उनके कार्यकाल में रहते बीजेपी की कई बड़ी उपलब्धियां। लेकिन वीडी शर्मा अगर रिपीट नहीं होते और उनकी जगह किसी और को मौका मिलता है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, तो वो कौन हो सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी 2003 के उस फॉर्मूले पर विचार कर रही है जिसने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बेहद मजबूत बना दिया। ये फॉर्मूला था मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से और प्रदेश अध्यक्ष सामान्य वर्ग से। इसी फॉर्मूले पे बीजेपी 2025 में भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सामान्य वर्ग से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं अगर वीडी शर्मा नहीं होते हैं तो। अब वो कौन हो सकता है, इसमें कई सारे नाम हैं। अगर हम सामान्य वर्ग से बात करें या ब्राह्मण चेहरा, क्योंकि वीडी शर्मा ब्राह्मण है, और ब्राह्मण चेहरे की अगर हम बात करें तो उसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम भी आता है, रामेश्वर शर्मा का नाम आता है, राजेंद्र शुक्ला जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर दिल्ली में आए हैं, उनका भी नाम आता है। ऐसे में इन तीनों का नाम तो है ही, वीडी शर्मा का नाम साथ में चल ही रहा है। दूसरी बात जो आ रही है, अगर ब्राह्मण वर्ग से नहीं होता है, सामान्य वर्ग में अगर दूसरी बात करें वैश्य हो, कायस्थ हो या दूसरे वर्ग से हो, तो उनमें भी कई सारे नाम हैं। हेमंत खंडेलवाल का नाम चल रहा है काफी ऊपर। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पसंद भी है वो। और जाहिर सी बात है कोई भी संगठन हो यही चाहेगा कि सत्ता और संगठन के बीच में जो है तालमेल बना रहे, संतुलन बना रहे, ताकि बीजेपी जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अब तक मजबूत रही है और वो आगे भी इसी मजबूती के साथ संगठन और सत्ता मिलकर काम करें। तो हेमंत खंडेलवाल का नाम भी सामने आ रहा है अगर हम बात सामान्य वर्ग में करते हैं तो। दूसरी तरफ बात क्षत्रिय वर्ग की भी आती है। अब क्षत्रिय वर्ग की जब बात आती है तो अगर हम देखें तो राकेश सिंह का नाम है, अरविंद भदौरिया का नाम है कि ये लोग भी जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे हो सकते हैं। हालांकि राकेश सिंह पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार में करीब 4 क्षत्रिय मंत्री भी हैं। राकेश सिंह का नाम है, उसमें गोविंद सिंह राजपूत हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, इसमें अगर हम देखें ये क्षत्रिय हैं। इसके अलावा अगर हम देखें मध्य प्रदेश सरकार में तो 4 मंत्रियों के साथ साथ एक बड़ी परिपाटी विधायकों की जो क्षत्रिय विधायक कई जीत के आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल मध्य प्रदेश में क्षत्रिय प्रदेश अध्यक्ष जो है वो शायद भाजपा इसलिए ना बनाए क्योंकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में वो क्षत्रिय वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष रिपीट कर चुकी है किरण देव सिंह को। तो ऐसे में भाजपा छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी क्षत्रिय चेहरे पर दांव खेले, अब इसकी उम्मीद ना के बराबर है। तो ऐसे में फिलहाल जो गेंद है वो सामान्य वर्गों में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण और वैश्य इन दो समाज के वर्गों के बीच में ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है।
दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी वजह भी है कि क्यों बार बार ब्राह्मणों की बात हो रही है। देखिए, राजनीतिक समीकरण के साथ साथ जातिगत समीकरण समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है मध्य प्रदेश में। अभी स्थिति मध्य प्रदेश में यह है कि ब्राह्मण विधायकों की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो करीब 27 विधायक जीत के आए हैं, लेकिन जब इन्हें सरकार में भागीदारी देने की बारी आई तो दो मंत्री, एक डिप्टी सीएम भी है राजेंद्र शुक्ला और दूसरे हैं राकेश शुक्ला, ये दो मंत्री हैं मोहन कैबिनेट में जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। यानी विधायक तो बड़ी संख्या में जीते, लेकिन जब भागीदारी की बात आई सरकार में तो वो बहुत कम हो गई। जबकि क्षत्रियों को अगर देखा जाए तो 4 मंत्री हैं, वैश्य के भी 2 ही मंत्री हैं अभी अगर देखा जाए तो, चेतन कश्यप है, कैलाश विजयवर्गीय है। ऐसे में हेमंत खंडेलवाल का नाम भी, इसलिए हमने आपको बताया कि क्यों उनका नाम भी ऊपर चल रहा है। क्षत्रिय वर्ग का हमने आपको बता दिया, छत्तीसगढ़ में बन चुके, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उसे ना ही माना जाए, संदेश देने की कोशिश यही होगी। ब्राह्मण वर्ग को आगे इसलिए भी किया जा सकता है क्योंकि यूपी में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इसके जरिए उत्तर प्रदेश जो कि पड़ोसी राज्य, वहां पे एक अच्छा संदेश जाए सवर्णों के बीच में। ये आकलन है जो बीजेपी को जानने वाले लोग हैं मध्य प्रदेश में, उनका आकलन है ये। लेकिन बीजेपी का फैसला, स्वाभाविक सी बात है, चौंकाने वाले फैसले होते हैं तो कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। अगर हम इसके अलावा बात करें अनुसूचित जाति जनजाति की, तो देखिए अनुसूचित जाति की जब बात आती है तो, या ओबीसी की बात आती है तो देखिए ओबीसी तो करीब 8 मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में और मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी मुख्यमंत्री भी ओबीसी और प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी, ये दांव तो वो बिल्कुल नहीं चलेगी। और जैसे कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि 2003 के फॉर्मूले पे काम कर रही है। जब मुख्यमंत्री उमा भारती हो या 2003 के बाद से लगातार हम देखें तो उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, ये चारों मुख्यमंत्री जो 2003 के बाद से लेकर अब तक बने हैं भाजपा मध्य प्रदेश में, ये सब ओबीसी वर्ग से आते हैं। और इनके कार्यकाल में अगर हम देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जो लोग रहे हैं उनमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है, प्रभात झा का नाम है, राकेश सिंह का नाम है, वीडी शर्मा का नाम है। अब ये सारे लोग सामान्य वर्ग से आते हैं, यानी संतुलन बना हुआ है ओबीसी समाज के बीच में, सामान्य वर्ग के बीच में संतुलन बना रहे और भाजपा इसी फॉर्मूले पे इस बार भी काम करती हुई दिख रही है। अनुसूचित जाति जनजाति की जब बात आती है तो देखिए इनके मंत्रियों की संख्या भी दर्जनों के पार है मध्य प्रदेश में। और अगर देखा जाए तो इनमें से भी कई प्रमुख नाम हैं जिनके नामों की चर्चा चल रही है। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो सुमेर सिंह सोलंकी का नाम काफी आगे चल रहा है, माना जा रहा है कि संघ की वो पसंद है। गजेंद्र पटेल भी संघ और संगठन दोनों की पसंद बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर अनुसूचित जाति की बात आती है तो उसमें लाल सिंह आर्य का नाम बहुत तेजी से है, जो कि बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाम की चर्चा भी चल रही है। लेकिन इनका जो कोटा है वो मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा है। एससी मंत्रियों की बात हो या एसटी मंत्रियों की बात हो, 5 तो अनुसूचित जनजाति के मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में, तो जाहिर सी बात है ऐसे में कहीं असंतुलन ना बन जाए। सामान्य वर्ग के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी कोई गलत संदेश नहीं देना चाहती है, क्योंकि महत्वपूर्ण चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है 2027 में, और बीजेपी चाहती है कि उसे साधना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बाद अन्य राज्यों में चुनाव होंगे और फिर लोकसभा का चुनाव होगा। इसीलिए अगर आज की तारीख में देखा जाए तो बीजेपी जातिगत समीकरणों के साथ अनुभव को आगे रखने की तैयारी में है। जो बातें बीजेपी से जुड़े हुए सूत्र बिल्कुल साफ कर चुके हैं वो ये कि आलाकमान की तरफ से नेताओं को बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं कि जो भी यहां से प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसमें मुख्यमंत्री की महती भूमिका रहने वाली है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। और उसकी पीछे की एक बड़ी वजह भी है। बड़ी वजह यह है कि सरकार तो चल रही है, लेकिन सरकार को चलाने के लिए अफसरों की पूरी फौज होती है, लेकिन संगठन को तो चलाना है। संगठन को चलाने के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए जो सरकार के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के काम करे, और सत्ता और संगठन के बीच का जो संतुलन 2003 से भाजपा लगातार बनाती आई है वो संतुलन आगे भी बना रहे, और आगे जो चुनाव हो उसमें इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसलिए जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो सहमति है वो सर्वोपरि होगी। ये स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं आलाकमान की तरफ से कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश के नेताओं को। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है दिल्ली में, वो चाहता है कि जो भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने वो एक अनुभवी नेता हो, ताकि वो अलग अलग वर्गों को, भाजपा के सीनियर नेता हों, भाजपा के नए कार्यकर्ता हों, कांग्रेस छोड़ करके आए हों भाजपा में, इन सभी को एक साथ लेकर चलने में सक्षम हों। और इसीलिए भाजपा अनुभव पे भी जोर देगी। तो जातिगत समीकरण साधना भी जरूरी है, अनुभवी उसका होना भी जरूरी है, और माना जा रहा है कि 3 पैमानों पे जो नेता खरा उतरेगा
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सहमति, दूसरा जातिगत समीकरणों में उसका फिट बैठना, और तीसरा उसका अनुभवी होना, ताकि वो सभी को साथ में लेके चल सके। जो ये 3 गुण जिस नेता में होंगे मध्य प्रदेश में, वो भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। ये बिल्कुल साफ स्पष्ट बात आला कमान की तरफ से मध्य प्रदेश नेताओं को बता दी गई है।